छोटे मोटे काम तो हर कोई कर लेते हैं। छोटे मोटे काम तो हर कोई कर लेते हैं। करना है तो कोई कांड करो कि बवाल मच जाए। और ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है। ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है। जीना है तो ऐसे जियो कि इतिहास बन जाए। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है ना तो छोटा मोटा काम मत करो, कांड करो कांड, ताकि आपका नाम का क्या हो जाए, ब्रांड बन जाए, डंका बज जाए दुनिया में, ताकि आप कहीं जाओ तो आपके जाने से वहाँ हज़ारों लोगों की क्या हो जाए, भीड़ लग जाए। आप किसी प्रोग्राम में जाए, आप किसी फंक्शन में जाए तो उस फंक्शन की जान बन जाए, आप उस फंक्शन की पहचान बन जाए। आप ऐसा आपको लगना चाहिए कि यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं ना, वो फंक्शन देखने नहीं, वो हमें देखने आए। इस तरह का फीलिंग हमारे मन में होना चाहिए। कुछ ऐसा तो जरूर करो ताकि आपके नाम का डंका इस दुनिया में बज जाए, आपका एक अलग पहचान बन जाए, ताकि आप मरो भी ना तो एक दूगो ना रोए, हजारों लोग करोड़ों लोग आपके लिए रोए। ऐसा कुछ काम करो। तो हम लोग का चल रहा था ब्रीदिंग एवं रेस्पिरेशन, जो कि क्लास 11 का टॉपिक है ना, जिसपे हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं, 7-8 को वीडियो बना चुके हैं। ये हमारा अगला वीडियो बन रहा है इसी टॉपिक पे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हमारे शरीर में कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग पढ़ने हैं। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो कोई चीज़ का एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और उसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग माध्यम यूज करते हैं, तो वही चीज़ हमारे शरीर में भी होता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसके लिए भी कुछ माध्यम यूज किया जाता है। देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो ऑक्सीजन जो है, हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है हमारा फेफड़ा में, और फेफड़ा में जाता है, वो फेफड़ा में क्या होता है, बैलून जैसा एल्वियोली, उसके पास जाता है। और वहां से उस O2 को पकड़ के टिश्यू के पास लेके जाना, क्योंकि उसका काम वही जगह है, ये है, वहीं पर एनर्जी बन रहा है, तो वहीं पर उसको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। तो O2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ से कहाँ होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम एल्वियोली टू टिश्यू। कहाँ से कहाँ तक होता है, एल्वियोली से लेकर के टिश्यू तक इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑक्सीजन का। अब CO2 का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होगा, तो CO2 बन रहा है टिश्यू के पास। कहाँ बन रहा है, टिश्यू एनर्जी बना रहा है, उसके साथ साथ क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। टिश्यू का उसको कोई काम नहीं टिश्यू के पास, तो उसको वहां से पकड़ के बाहर निकालना पड़ता है। तो उसको वहां से लाना होगा कहाँ, एल्वियोली के पास, क्योंकि एल्वियोली ही उसको क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। लंग्स ही क्या करेगा, उसको बाहर फेंकेगा सांस छोड़ के। ठीक है। तो टिश्यू के पास से एल्वियोली तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसका, CO2 का। यहाँ CO लिखा है, ये तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से कहाँ तक पहुंचाया जाता है, एल्वियोली तक पहुंचाया जाता है। तो ये दो ट्रांसपोर्ट होते हैं रेस्पिरेशन में। किसमें, रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग के समय। O2 को एल्वियोली से टिश्यू तक लेके जाया जाता है, और CO2 को टिश्यू से एल्वियोली तक लेके आया जाता है। ठीक। और इस काम को कौन करता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जैसे हम लोग को सामान को ट्रांसपोर्ट करना है, फैक्ट्री में कोई चीज बना, उसको बाजार में लेके जाना है, तो बाजार में ले जाने के लिए ट्रक का, ट्रेन का, मालगाड़ी सबका यूज किया जाता है, तो वो ट्रांसपोर्ट का माध्यम है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम वो का है, तो हमारा रक्त है। कौन है, रक्त, जो लाल कलर का होता है। मतलब कि जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो ब्लड कर रहा है, ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। ब्लड में भी RBC और प्लाज्मा। ब्लड में देखिए 3 गो ब्लड सेल होता है, और एक प्लाज्मा होता है लिक्विड टाइप का। ठीक है। और ब्लड सेल में 3 तरह का ब्लड सेल होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट होता है। उसमें से RBC जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और प्लाज्मा भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। यहाँ देखिए 97 है, 95 लिख दिया है, 97 होगा। 97% O2 जो है वो RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन एल्वियोली से पकड़ के RBC को कहाँ पहुंचाता है, टिश्यू तक पहुंचाता है। कौन, RBC। किस रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। इसको बताएंगे आपको क्या होता है। 3% जो O2 है जो बच गया, वो प्लाज्मा के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। प्लाज्मा में जल होता है, आप लोग पढ़े हैं कि प्लाज्मा में क्या होता है, जल होता है, और जल के साथ ऑक्सीजन डिजोल्व होता है। कुछ परसेंट ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, जल में घुलते हैं। तो ये 3% ऑक्सीजन जल के साथ घुल के ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अगली बात करें हम लोग CO2 का ट्रांसपोर्ट, तो CO2 का 20 से 25% जो है वो क्या होता है, RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। किस रूप में, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। इस रूप में CO2 का ट्रांसपोर्ट कितना होता है, 20 से 25% होता है। कहाँ से, टिश्यू से एल्वियोली तक। और 70% जो CO2 है वो RBC ही ट्रांसपोर्ट होता है। कौन करता है, RBC ही करता है, लेकिन बाइकार्बोनेट के रूप में करता है। उसको हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ के नहीं, कैसे, बाइकार्बोनेट के रूप में इसको चेंज करता है। पहले CO2 को बाइकार्बोनेट में चेंज करता है, उसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट होता है। और 7% जो CO2 है वो प्लाज्मा के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे, जैसे यहाँ पे O2 घुल गया, वैसे CO2 भी क्या होता है, वाटर के साथ घुल जाता है, प्लाज्मा में जो वाटर उसके साथ, और ट्रांसपोर्ट
हो जाता है। अब इसमें हम लोग देखें कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट 3 तरह का नाम आ रहा है। ये तीनों का चीज है। तो देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, तब क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का क्या होता है? वर्णक होता है, पिगमेंट होता है जो कार्बन के बना हुआ है, कार्बन बोल रहे हैं, आयरन का बना हुआ, आयरन कॉम्प्लेक्स का बना हुआ एक पिगमेंट होता है जिसका रंग कैसा होता है? लाल। और इसी के कारण खून का भी लाल रंग क्या होता है? लाल होता है। तो जो ऑक्सीजन में, ये आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट मेनली करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, तब क्या बन जाता है? हीमोग्लोबिन। अभी हीमोग्लोबिन था, उसके साथ कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, तो वो क्या हो गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नाम से पता चल रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का संबंध बना हुआ है इसके साथ, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। और इस रूप में 97% O2 ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, और 3% तो ये प्लाज्मा। अगला बात करें हम लोग कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है? जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाता है तब बन जाता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। यहाँ क्या था? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बन गया, ठीक है। और ये कितना बनता है? 20 से 25% ही बनता है। अब ये बाइकार्बोनेट क्या है? ये बाइकार्बोनेट क्या है? तो देखिए बाइकार्बोनेट कब बनता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के क्या बनाया जाता है? बाइकार्बोनेट बनाया जाता है, ताकि जो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, ठीक है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ट्रांसपोर्ट हो जाता है, लेकिन कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट के रूप में चेंज करना होता है। और इसको चेंज करने के लिए आरबीसी के पास एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम। और थोड़ा बहुत प्लाज्मा के पास भी ये एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस एंजाइम की मदद से क्या किया जाता है? CO2 को बाइकार्बोनेट के रूप में चेंज किया जाता है, क्योंकि ये CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा नहीं जुड़ता है, ठीक है। ये एंजाइम ही क्या करता है? इसको CO2 को H2O के साथ रिएक्शन करवा के ये चीज बनाता है और ये फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कोई एंजाइम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे CO2 को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम की आवश्यकता पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? तो देखिए O2 जो है वो सीधा साधा है, O2 हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी जुड़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ उतना नहीं जुड़ता है। मतलब O2 को प्यार है हीमोग्लोबिन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड को उतना प्यार नहीं है। देखिए एक मिडिल क्लास आदमी के साथ दो औरत कभी ब्याह नहीं कर सकती, लेकिन वही अगर धन संपत्ति वाला आदमी रहे ना, तो उसका अगर ब्याह होल रहेगा ना, तैयो 2-4 गो बेरारू अगर ब्याह करने के लिए वो ऑफर करे तो कर लेगी सब, क्योंकि उसके पास क्या है? धन संपत्ति। और कौन ऐसा करेगी? जो थोड़ा सा लालची होगी और मतलब कि पैसा वैसा से प्यार करने वाले, वो लोग औरत तुरंत ब्याह कर लेगी अगर ब्याह हो उसका होल रहेगा तब वो। और जो सीधी साधी जो भगचोनहर औरत है उसको किसी के साथ ब्याह कर दो, उसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, वो रोते गगाते चल जाएगी। वही बात यहाँ पे भी, ऑक्सीजन जो है सीधा साधा ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, कोई दिक्कत इसको नहीं होता है, फटाक से फुट में जुड़ जाता है और ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन CO2 थोड़ा सा है नौटंकी बाज, ये थोड़ा होशियार है, इसको धन संपत्ति चाहिए। तो धन संपत्ति चाहने के लिए हीमोग्लोबिन को दिया गया है क्या? एक एंजाइम दिया गया है धन संपत्ति के रूप में। क्या दिया गया है? एंजाइम, जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। उस एंजाइम से इस CO2 को पटाता है, समझ गए? ये CO2 पटने वाली नहीं, क्योंकि धन संपत्ति देखती है, तो वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को संपत्ति के रूप में यूज करके इसको पटा लेता है और फिर ये इसके साथ जुड़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन तो आराम से जुड़ गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 20 और 25% जुड़ रहा है, तो बाकी को जोड़ना होगा ना भाई। तो बाकी को जोड़ने के लिए क्या दिया गया? उसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम दिया गया है। उसके साथ इसको बदल करके क्या कर लिया जाता है? अपने पास बुला लिया जाता है, पटा लिया जाता है। अभी उसका माइंड था एकदम दूसर कि हम नहीं पटेंगे तुमसे, तुम कैसे हो? नॉर्मल हो, तुम्हारे पास धन संपत्ति नहीं है। तो उसको प्रकृति ने क्या दे दिया? कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक धन संपत्ति दे दिया, एंजाइम दे दिया। उस एंजाइम से इसको पटा लिया। ये इसका माइंड अब क्या कर दिया? चेंज कर दिया। पहले CO2 था, पहले कैसन थी? नहीं पटने वाली। अब जैसे ही इसको एंजाइम दिया गया वैसे ही ये H2O के साथ जुड़ के H2CO3 और आगे फिर से रिएक्शन करके ये क्या बना लेता है?
HCO3 माइनस बना लेता है और ये अपना रूप क्या कर लेता है, बदल, इसका माइंड क्या हो गया, अब चेंज हो गया, अब पट गई, पहले नहीं पट रही थी, अब क्या हो गई, पट गई। कैसे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम के कारण, और इस रूप में ये आरबीसी के साथ जुड़ के ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये ही मुख्य कारण है कि CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन ए कंबाइन हो जाता है और CO2 नहीं हो पाता है। एक और गैस है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ज्यादा जुड़ता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन से भी ज्यादा जुड़ने का कैपेसिटी रखता है, ये और भौकलोल है, यानी एकदम गाय है, ये गाय, ये तुरंत हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि बंद कमरा में कोयला जला के नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, तो बंद कमरा में कोयला जलाने से कोयला जो है वो जब जलता है तो पूरी तरीके से नहीं जलता है, अगर पूरे तरीके से वो जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, लेकिन वो पूरे तरीके से नहीं जल पाता है कोयला, इसलिए उससे क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये गैस जो है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ज्यादा जुड़ने का क्षमता रखता है। अब अगर कमरा में बोरसी में धर के कोयला आग लगा के सुतल है तो उसमें से धुआं निकल रहा है ना, अब धुआं निकलेगा तो उसमें से कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सांस लेंगे तो ये चल जाएगा एल्वियोली के पास, O2 भी जाएगा, ये भी जाएगा, लेकिन ये कैसन है, फटाक से हीमोग्लोबिन के देखते गला लग जाएगी, ठीक है, अभी ऑक्सीजन ताकते रह जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ताकते रह जाएगा, और ये जाके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये जुड़ेगा तो हीमोग्लोबिन के साथ कौन जाएगा, ऑक्सीजन के बजाय CO कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा और टिश्यू के पास पहुंच जाएगा। अब टिश्यू के पास जैसे ही पहुंचेगा तो क्या होता है, हमारे लिए जहर होता है, हमारे टिश्यूज के लिए क्या है, जहर। O2 के बजाय CO2 गया टिश्यू के पास, जहर गया, ठीक है। अब शहद की जगह जहर दीजिएगा तो मरबे न करेगा, अभी O2 शहद था और CO क्या था, जहर। अब टिश्यू को जैसे ही जहर मिला टिश्यू क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और हमारा शरीर बना हुआ है टिश्यू का, अब टिश्यू मरा तो हमारा शरीर भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और इसीलिए इसका नाम होता है साइलेंट किलर। क्या नाम होता है इसका, सुतले सुतले मुआ देगा, पता नहीं चलेगा कि आप मरे हैं कि जिंदा है, सुतले सुतले क्या हो जाइएगा, मर जाइएगा। इसलिए इसका ऐसा बोला जाता है कि बंद कमरा में कोयला जला के नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो ये मेन रीजन था ऑक्सीजन को, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एंजाइम देने की, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम जुड़ता है और इसको जुड़ने के लिए हीमोग्लोबिन दिया गया ताकि उसका रूप क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। CO2 के रूप में डायरेक्ट तो नहीं जुड़ता, लेकिन बाइकार्बोनेट के रूप में आरबीसी के साथ जुड़ के ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो CO2 को बाइकार्बोनेट में बदलने के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ इसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये मेन रीजन था। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैसे ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है और कैसे हीमोग्लोबिन से टूट के अलग होता है, और इसके लिए क्या क्या फैक्टर हैं वो सब हम लोग जानते हैं। अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के लिए अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ने के लिए क्या करता है, प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना, मतलब कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने का कंडीशन क्या है और ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से टूटने का कंडीशन क्या क्या है, ठीक है, और कहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है और कहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अलग होता है, ये चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन का जो जुड़ना होता है हीमोग्लोबिन के साथ उसको बोलते हैं एसोसिएशन, और जो ऑक्सीजन जब टूटता है हीमोग्लोबिन से तो उसको बोलते हैं हम लोग डिसोसिएशन। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है। तो पहला फैक्टर जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने का जो फैक्टर है वो क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला फैक्टर जो है वो है PO2, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने पे प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में 159 होता है, एल्वियोली में 104 होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होता है, और टिश्यू के पास कितना होता है, 40 होता है। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 होता है एटमॉस्फेयर में, 40 होता है एल्वियोली में, 45 होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और 40 होता है
कहाँ पे ए ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और टिश्यू के पास कितना होता है 45 होता है, ठीक है। और जो दूसरा कंडीशन है, दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है, और टेम्परेचर, ठीक है। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कहाँ पे ज्यादा होता है, टिश्यू के पास ज्यादा होता है और एल्वियोली के पास लो होता है। टेम्परेचर की बात करें तो एल्वियोली के पास टेम्परेचर लो होता है और टिश्यू के पास टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। ये तीनों फैक्टर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के लिए अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कैसे जुड़ता है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कैसे अलग होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने को हम लोग एसोसिएशन बोलते हैं और टूटने को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो उसको एसोसिएशन मतलब जुड़ना, और जब अलग होता है तो उसको डिसोसिएशन कहते हैं और टूटना कहते हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं उसके लिए कौन कौन सा फैक्टर प्रभावित है, कौन कौन सा फैक्टर उसको प्रभावित करता है ऑक्सीजन को जुड़ने में और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से टूटने में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन का जुड़ने का बात, मतलब कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के कंडीशन क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है, इसके लिए क्या क्या कंडीशन है और कहाँ बनता है, ये हम लोग देखते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनेगा, तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ आता है, एल्वियोली के पास, ठीक है। और एल्वियोली के चारों तरफ क्या है, ब्लड कैपिलरीज है जिसमें ब्लड बह रहा है जो ऑक्सीजन को लेने के लिए आया है, और ऑक्सीजन को लेने के लिए आया है ब्लड जिसमें क्या है, हीमोग्लोबिन है। तो यहीं पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे, मतलब इसी जगह पे, कहाँ पे, एल्वियोली की जगह पे हीमोग्लोबिन बनेगा। मतलब ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कहाँ जुड़ेगा, एल्वियोली के पास जुड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग जान के कहाँ जुड़ेगा, एल्वियोली के पास जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है एटमॉस्फेयर से, एल्वियोली के पास ही आ रहा है, और लेके कहाँ जाना है, टिश्यू के पास लेके जाना है, ठीक है। तो एल्वियोली के पास ही हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ होगा, एल्वियोली के पास होगा। अब इसके लिए कंडीशन क्या क्या है, तो कंडीशन बताया क्या कि इसके लिए जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दोनों जिम्मेवार होते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है, O2 का जो पार्शियल प्रेशर वो हाई होना चाहिए और CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। दूसरा बात करें, दूसरा क्या कंडीशन है इसका, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए, एसोसिएट कर ए क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, किस लिए, जुड़ने के लिए, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और जो टेम्परेचर है वो भी क्या होना चाहिए, वो भी होना चाहिए लो, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। क्या क्या कंडीशन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने का, पहला PO2 ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर कम, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम, और टेम्परेचर भी कम। अब हम लोग देख रहे हैं कि एल्वियोली के पास इसका एसोसिएशन हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बन रहा है, एल्वियोली के पास बन रहा है, ठीक है। तो एल्वियोली के पास जब हम लोग देखेंगे तो हमने एल्वियोली के पास देखा कि कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, 104 है। PO2 कितना है एल्वियोली के पास, एट एल्वियोली, ठीक है, एट एल्वियोली, एल्वियोली के पास क्या हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। तो वहां पे अगर हम लोग बात करें PO2 की तो कितना है 104, और PCO2 जो है वो कितना है 40 है। तो यहाँ पे कौन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा और CO2 कम है। तो पहला कंडीशन फुलफिल है। यहाँ पे पहला कंडीशन क्या था, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा है, दिख रहा है यहाँ पे साफे साफ दिख रहा है कि 104 है, अब ये 40 है, तो कौन बड़ है, ई बड़ है, तो बड़ ई है तो प्रेशर भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक। दूसरा बात करें H प्लस आयन की, तो H प्लस आयन कहाँ होता है, ई कहाँ से आया, हाँ, तो वो बोलेगा ये कहाँ से घुसा दिए सर, ये कहाँ से घुसा, तो ये जो हमने पहले बताया था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना आरबीसी के द्वारा, तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, लेकिन कुछ अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जुड़ पाता है। तो उसको क्या किया जाता है, पहले बताया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, नौटंकी बाज है, उसको जोड़ने के लिए क्या दिया गया है, वो एंजाइम देना है, उसको उसका रूप बदलना पड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बनाना पड़ता है, बाइकार्बोनेट बनाना पड़ता है, ठीक ना। तो बाइकार्बोनेट बनने के समय हम लोग देखे थे कि H प्लस आयन भी बन रहा था, ठीक ना, क्या बन रहा था, H प्लस आयन। अभी H प्लस आयन कहाँ बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का
बाइकार्बोनेट में चेंज कहाँ हो रहा है, टिश्यू के पास, क्योंकि वहीं से उसको ट्रांसपोर्ट करना है, टिश्यू के पास से उठा के लाना है। CO2 कहाँ बन रहा है, टिश्यू के पास, तो वहां से पकड़ के लाना है। अब वहीं पे उसको चेंज करना होगा, क्योंकि वो तो नौटंकी बाज है, वो जुड़वे नहीं कर रही है, नौटंकी दिखा रही है, तो उसको क्या कर रहे हैं, जोड़ना पड़ रहा है एंजाइम देकर के, उसका रूप बदल के फिर पकड़ के लाना पड़ रहा है, लुभाना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा था लुभावन का काम, टिश्यू के पास हो रहा था। तो H+ आयन की कंसेंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगा, टिश्यू के पास होगा। एल्वियोली, एल्वियोली के पास तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो एल्वियोली के पास H+ आयन की कंसेंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है एल्वियोली के पास लो होता है, ठीक है, क्योंकि ये एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में होता है, इसका टेम्परेचर क्या है, लो, और जो टिश्यू है वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर एल्वियोली के पास क्या है, लो है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से जुड़ जाएगा और ब्लड इसको लेकर के हार्ट में जाएगा। ठीक है, ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन कहाँ चल जाएगा, हार्ट में। यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो गया, बन गया, क्योंकि यहाँ पे सारे क्राइटेरिया क्या हो गए, फुलफिल है, जितना भी कंडीशन था, जितना भी कारक था, सब का हो गया, पूर्ण है ना, जितना भी रिक्वायरमेंट था, जितना जरूरी था ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए, सब का है रिक्वायरमेंट है, तो काम तो होबे करेगा ना। ठीक, अब दुल्हा दुल्हन दोनों पसंद हो जाएगा तो शादी तो होबे करेगा। वही बात यहाँ पे भी है कि सारे कंडीशन क्या हो गए, फुलफिल हो गए, सबको सर्चित पसंद आ गया, सारे शर्त क्या हो गए, लागू के कबूल हो गए, तो यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो इस ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाना होगा, टिश्यू के पास लेके चला जाएगा, कौन, ब्लड, पहले लंग्स के पास से जाएगा हार्ट के पास, हार्ट इसको पंप करेगा, फिर कहाँ चला जाएगा, टिश्यू में चला जाएगा। अब ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया, टिश्यू के पास। अब ये हीमोग्लोबिन में अगर साथ चिपकल रहेगा तो फिर तो ये ग्लूकोज को नहीं मिल पाएगा, टिश्यू को नहीं मिल पाएगा, तब इसको वहां से छोड़ाना होगा, कहाँ से, ये जो प्यार मोहब्बत हो गया है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के पास, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने पे, तो ये जब प्यार मोहब्बत करते रहेंगे तो फिर बाकी काम कब होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का प्यार मोहब्बत को क्या करना होगा, तोड़ना पड़ेगा। तो जो तोड़ने के लिए क्या होना होगा, इसमें भी क्या होंगे, कंडीशन लगाने पड़ेंगे। अब वो कंडीशन जब वहां पे फॉलो होगा तो दोनों का प्यार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है कि नहीं। अब दो को एकदम मस्त प्यार कर रहा है, लाठी लेके पीटने लगो तो प्यार करेगा, वो सब थोड़े भी ना करेगा। तो वही बात यहाँ पे है कि ये दोनों में क्या था, संबंध बन चुका था, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ चुके थे, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में। अब कुछ दूसरा कंडीशन लगाना होगा ताकि वो क्या हो जाए, टूट जाए, और ये कंडीशन कहाँ लगाना होगा, एट टिश्यू के पास। अब ये क्या होंगे, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे, क्योंकि इस ऑक्सीजन की आवश्यकता अब किसको है, टिश्यू को है। तब इस टिश्यू को देने के लिए ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करना होगा, और इसके लिए क्या कंडीशन होता है, तो प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर O2 का वो लो होना चाहिए, तब टूटेगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो ज्यादा होना चाहिए, तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, इन दोनों का प्यार बीच में से खत्म होगा। कब, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होगा, तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अगला कंडीशन क्या है, H+ आयन की कंसेंट्रेशन हाई होना चाहिए। जहां पे H+ आयन की कंसेंट्रेशन हाई होगा वहीं पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तीसरा, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। टेम्परेचर हाई होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाएंगे, और टिश्यू के पास ये सभी क्राइटेरिया क्या होता है, फुलफिल होता है, सारे कंडीशन लागू होते हैं, समझ गए। टिश्यू के पास क्या ज्यादा है, CO2 ज्यादा है, O2 कम है, तभी तो O2 को लाया जा रहा है, कम है तभी लाया जा रहा है, भरपूर भरल रहता तो थोड़ी ना बाजार से चावल लाने की जरूरत है। तो यहाँ पे O2 जो है वो कम है टिश्यू के पास, तो इसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, कम, और CO2 यहाँ पे बन रहा है तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया फॉलो हो गया टिश्यू के पास। दूसरा, H+ आयन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और उस समय क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है CO2 से, और H+ आयन की ये बन भी रहा है। H+ आयन भी क्या हो रहा है यहाँ पे टिश्यू के पास लगातार बन रहा है, तो यहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन भी क्या है, ज्यादा है, और टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ये टिश्यू है, और वो एल्वियोली था, वहां पे टेम्परेचर कम था, और टिश्यू के पास टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा। हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर कहाँ होता है, ज्यादा होता है।
जब अगर हाथ लगा कर देखेगा ना, अगर आपका खून बाहर निकलता है तो खून आपका कैसा रहता है, गरम गरम रहता है, समझ क्यों, क्योंकि शरीर का अंदर क्या है, टेम्परेचर हाई होता है हमारा। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन लागू हो गया, फॉलो हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन कहाँ चल जाएगा, टिश्यू के पास चल जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन के साथ। एल्वियोली के पास इस कंडीशन के कारण ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के बाद ये कहाँ पहुंच जाता है, टिश्यू के पास पहुंच जाता है। अब टिश्यू के पास क्या है, ये सारे कंडीशन है, ये कंडीशन भी वहां पे फॉलो हो जाता है, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन टूट जाता है, और टूटने के कारण क्या हो जाता है, वहां पे टिश्यू के साथ ये मिक्स हो जाता है। तो ये कहाँ से कहाँ चला आया ऑक्सीजन, एल्वियोली से हीमोग्लोबिन के साथ कहाँ आ गया, टिश्यू के पास आ गया। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन कहाँ रहा है, टिश्यू के पास। कहाँ बन रहा है, तो हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कार्ब एमिनो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पढ़ने वाले, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कब बनेगा। ठीक है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कब बनेगा, कहाँ बनेगा, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन कब टूटेंगे और कहाँ टूटेंगे, ये हम लोग देखने वाले। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे है, तो टिश्यू के पास है, इसका यहीं पे निर्माण हो रहा है, और यहीं से इसको क्या करना है, भगाना है बाहर। तो इसको टिश्यू से कहाँ लेके आना है, एल्वियोली के पास लेके आना है, ठीक है, एल्वियोली के पास लेके आना है। ठीक है ना, टिश्यू से लेके आना हमको एल्वियोली के पास, क्योंकि इसका फॉर्मेशन टिश्यू के पास हो रहा है एनर्जी बनने के समय, और इसको बाहर छोड़ना है तो कहाँ लाना होगा, एल्वियोली के पास। तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कहाँ बनेगा, टिश्यू के पास, और कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन कहाँ पे टूटेंगे, एल्वियोली के पास। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के लिए पहला कंडीशन क्या है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम होना चाहिए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो ज्यादा होना चाहिए। अब टिश्यू के पास देख रहे कि लगातार वहाँ CO2 बन रहा है और ऑक्सीजन का यूज होते जा रहा है, तो ऑक्सीजन जब यूज होगा तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम रहेगा ना, तो कंसंट्रेशन कम होने के कारण क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। देखे भी हैं वहाँ पे ये जो डायग्राम बनाए थे, ठीक ना, उसमें क्या लिखे थे, ये टेबल जो बनाए थे उसमें क्या लिखे थे, प्रेशर और जो ऑक्सीजन का था वो टिश्यू के पास 40 था, और इसका कितना था, 45 था। तो ज्यादा कौन है, ई ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा होने के कारण क्या होता है, अब ये कंडीशन इसका लागू हो गया तो कार्बन और हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, और फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ तक, एल्वियोली के पास। किसके पास, एल्वियोली के पास चला जाता है। अब एल्वियोली के पास जाता है तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 104 है, कितना है, 104, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, 40 है। तो देखिए यहाँ पे किसका प्रेशर ज्यादा है, इसका, और इसका कम हो गया। जब इसका कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और इसका यहाँ पे ज्यादा होने के कारण भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जुड़ने के लिए कंडीशन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होना चाहिए। टूटने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो एल्वियोली के पास ये कंडीशन होता है, तो एल्वियोली से क्या, एल्वियोली के पास जाते ही क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड टूट के कहाँ चल जाता है, एल्वियोली में डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, और टिश्यू के पास ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके कहाँ चला जाता है, एल्वियोली तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है।